का अनुग्रह क्या है? ग्रेस तो इंग्लिश में बोल दिया, उसे एक्सप्लेन भी तो करो, क्या है वो? क्या है अनुग्रह? पहला पत्रस 5:10 पढ़िएगा फटाफट। सुनो इसे बड़े ध्यान से सुनो। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, दाता मतलब देने वाला, हालेलुया। दाता मतलब देने वाला, ठीक है। किस चीज का दाता है वो? अनुग्रह का। अनुग्रह क्या है? ग्रेस तो इंग्लिश में बोल दिया, उसे एक्सप्लेन भी तो करो, क्या है वो? क्या है अनुग्रह? वो चीज जिसके हम काबिल नहीं है, वो चीज जिसके लिए हमने परिश्रम नहीं किया, वो चीज जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, वो चीज यूं ही मिल जाना अनुग्रह है। और जानते हो वो चीज क्या है? यीशु मसीह। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तू क्या कर रहे? तो होल सारे अनुग्रह का दाता है, मतलब वो चीज अभी भी जो तुम डिजर्व नहीं करते, आज भी तुम्हारे प्रभु में वफादारी के साथ चलने के कारण वो तुम्हें सेंत में देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। वो जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, क्या करा है? मसीह में तुम्हें, यीशु मसीह में बुलाया। मसीह में मतलब तुम्हारा मस्सा करके तुम्हें बुलाया है अपनी अनंत महिमा के लिए। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारे सिर्फ ऐसे करो ना तभी पता लगेगा, और छोटा करो, थोड़ी देर लिखा है। व्हाट विल यू कंसीडर? थोड़ी देर किसे कंसीडर करेंगे हम? हो गया। हालेलुया। थोड़ी देर क्या है? हो गया। यही है ना थोड़ी देर? क्योंकि वो थोड़ी देर आपके और मेरे लिए शायद बड़ी लग रही है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो थोड़ी देर कैसी है? ये कुछ था, समझ रहे हो? ये कुछ तकलीफ आई, कुछ था, यानी वो प्रभु के सामने आई और चली भी गई। वो कह रहा तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के कारण आप ही तुम्हें सिद्ध, आप ही तुम्हें स्थिर, और आप ही तुम्हें बलवंत कर देगा। तुम्हारा कोई वर्जन ही नहीं है भाई जो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाओ, अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम नहीं चाहते। तुमने जो पोशाक उसकी पहन ली है, तुम उस पोशाक को जब तक उतार के रौंद नहीं देते, तब तक कोई वर्जन नहीं कि तुम गिर जाओ। तुम उस पोशाक को तुच्छ जान रहे हो, तब तक कोई वर्जन नहीं कि तुम गिर जाओ। तुमने वो विश्वास की पोशाक पहनी है, तुमने वो विश्वास में रहकर उस पोशाक के अंदर जब तक तुम हो, यकीन मानना हर पल तुम्हारे लिए एक नया स्टेप तैयार होता जाएगा। हर पर, हर क्षण। इशू क्या है? दिखता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम उसे देखना नहीं चाहते। क्योंकि जब संकट आता है, जब परीक्षा आती है, तब हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। तब हम सोचते हैं ऐसा होगा, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर वैसा करेंगे, ठीक। हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते एक रास्ता जिस पर हमें चलना है। हालेलुया। We are set on the multiple tracks and then we say कि प्रभु तूने हमें सही मार्ग नहीं बताया। अब प्रभु कहां से सही मार्ग बताए? क्योंकि जो मार्ग वो बता रहा है वो तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ है, वो तुम्हारी दृष्टि में छोटा है। हालेलुया।